ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री पुरुषोत्तम देवाय नमः। श्रीनारायणवाचः। शृणि नारद वक्षेऽहं लोकानां हितकामया अधिमासेन यत् प्रोक्तं हरिरग्रे शुभं वचः। अधिमासवाचः अयि नाथ कृपानिधे हरे न रक्षं रक्षसि मामिहागतम् कृपणं प्रबलै निराकृतं मलमास्येति विधाय में। पुनः वही कथानक पर ध्यान दें। अधिमास भगवान कृष्णचंद्र आनंद कंद के चरणों की शरण में पहुंचा और अधिमास क्या कहता, हे नाथ, हे स्वामी, हे कृपानिधे, हे कृपा के समुद्र, हे हरे, मेरे से जो बलवान हैं, उन्होंने जो शक्तिशाली हैं, उन्होंने मुझे मलमास कह दिया और मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया कि तुम छूने योग्य नहीं हो। ऐसे यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते? अपने स्वामी देवता वाले मासादिकों के द्वारा शुभ कर्म से वर्जित है, मैं स्वामी से रहित हूँ। ऐसे देखते ही आपकी महाराज दयालुता कहाँ गई? आप तो भक्त वत्सल हैं, दयालु हैं, आप कृपा क्यों नहीं करते? अवलोकयतु दयालुता क्व गता तेद्य कठोरता कथम वसुदेव वरांगना यथा खलकंसानलतः सुरक्षितः बदमां शरणागतं कथम न तथा द्वावश दीनवत्सलः। महाराज, आपकी दयालुता कहाँ गई? हे भगवान, हे कंस रूपी अग्नि से जलती हुई वसुदेव की पत्नी देवकी की रक्षा करने वाले, हे दीनवत्सल, कहिए मुझ शरण में आए हुए की आप रक्षा क्यों नहीं करते? पहले आपने राजा द्रुपद की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की, हे दीनवत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आज आप रक्षा कैसे नहीं करते? आपने यमुना विशितो यदवो अवितः पशुपालः पशवो यथा त्वया। महाराज, आपने यमुना में काली नाम के विष से गौ चराने वाले, पशुओं को पालन करने वाले ग्वालों की आपने रक्षा की। कहाँ तक वर्णन करें, हे दीनवत्सल, कहिए जो आपकी शरण में आ गया है प्रभु, आपने उसका कल्याण किया है। आप शरण आयु को आज आप क्या रक्षा नहीं करेंगे? पशु और पशुओं को पालने वाले पशुपालकों की स्त्रियों को, जैसे पहले ब्रज में वन में आग लग गई थी, आपने अग्नि का पान किया। मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं को जैसे आपने रक्षा की, हे दीनवत्सल, मैं आपके चरणों की शरण में आया हूँ, क्या आप रक्षा नहीं करेंगे? आपने ग्राह के मुख से गजराज की झाट आकर की रक्षा की। हे दीनवत्सल, कहिए मुझ शरण में आए हुए की क्या आप रक्षा नहीं करेंगे? श्रीनारायणवाचः इति विज्ञाप्य भूमानं विरणामिनीश्वरा मलमाशोश्रुवदन तिष्ठग्रे जगत्पते। तदानीं श्रीहरिस्तूर्ण्यमो कृपया प्लावितो भृशमो वाच दीनवदनं मलमाशं पुरस्थितमो। भगवान कहते हैं, इस प्रकार भगवान को कह करके स्वामी रहित, अर्थात जिसका कोई स्वामी नहीं, मालिक नहीं, ऐसे मलमास आंसू बहाता हुआ जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा हो गया, हाथ जोड़ करके। उसको रोते हुए देख करके भगवान शीघ्र ही दयार्द हो जाते हैं, क्योंकि भगवान दया के समुद्र हैं। पास में खड़े हुए दीनमुख मलमास से बोले, भगवान कहते, हे वत्सो, इस समय अत्यंत दुख से डूबे हुए को ऐसा कौन बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबते हुए तुमको हम अवश्य बचाएंगे, तुम चिंता मत करो, क्योंकि जो मेरी शरण में आ जाता है वो शोक करने के योग्य नहीं रह जाता। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा कि सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों को छोड़ करके और मेरी शरण पर आ जाओ। कोटि विप्र बदला गय जाहू
आये शरण तजो नहीं ताहू, कोटि विप्र बद लागई जाहू, आये शरण तजो नहीं ताहू। करोड़ों ब्रह्म हत्या भी लगी हो, कोटि विप्र बद लागई जाहू, आये शरण तजो नहीं ताहू। तो भगवान शरणागत वत्सल हैं। तो भगवान कहते हैं कि बैकुंठ में आकर के तुम दुखित क्यों हो रहे हो, क्योंकि बैकुंठ में जो भी रहता है वो कभी दुखित नहीं होता है। नारायण वाचो श्रुत्वेदं भगवद्वाक्यम विभारे विभार भृतः श्वासोच्छ्वास समायुक्तो उवाच मधुसूदनम अधिमास वाच। गरम गरम श्वास लेता हुआ आदमी जैसे बोझा रख करके श्वास पर श्वास लेता, उसी प्रकार ये अधिमास मलमास श्वासोच्छ्वास लेकर के अधिमास भगवान से कहता है। अधिमास कहता है कि हे भगवान, आप तो सर्वव्यापी हैं, सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं है। आकाश की तरह आप सर्वत्र व्याप्त हैं, चर अचर में जड़ चेतन में विष्णु की तरह सबके आप साथी हैं। विश्व भर को आप देखते हैं और विषय की सन्निधि में विकार शून्य हैं। आप शास्त्र मर्यादा के अनुसार हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को जानते नहीं हैं? क्या मैं बताऊं? क्योंकि सब जानत प्रभु बिना ही जनाए, भगवान तो बिना ही बताए सब कुछ जानते हैं। फिर भी हे नाथ, मैं अपनी व्यथा का वर्णन कर रहा हूँ। जिस प्रकार दुख जाल से घिरा हुआ हूँ, मैं दुखित होकर के आपकी चरणों की शरण में आया हूँ, वह मैं बताता हूँ। संसिधानि जगन्नाथ न किंचित भवता बिना, किन्न जानासि भगवान भागस्य मव्ययाम, तथापि बच्मि हे नाथ दुख जालमपावृतं, तादृशं नैव कस्यापि नाश्रुतं नावलोकितम्। क्षण निमेष मुहूर्त मास पक्ष दिन रात, महाराज ये सब अपने अपने स्वामी अर्थात अधिक इनके सबके स्वामी हैं। लेकिन महाराज मेरा ना कोई नाम है, ना मेरा कोई अधिपति है, ना मेरा कोई स्वामी है, और ना कोई मुझको आश्रय देने वाला है। अतः क्षणाधिक समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्य में मेरा निरादर किया है। ये मलमास सर्वदा त्याज्य है, मलमास अंधा है, गर्त में गिराने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इस कारण महाराज मैं अब मरने की इच्छा करता हूँ। निषिद्धो मलमासोय मित्तंधो बटक सदा, तस्मादुनिष्टमिच्छामि नाहं जीवात मुत्सहे, कुजीविताद्वरं मृत्यु नित्यदग्धः कथं स्वपेत, अतः परं महाराज वक्तव्यं नावशिष्यते। इस निंदनीय जीवन से तो महाराज मरना अच्छा है। सदैव जो जलाने वाला है वह किस तरह रह सकता है? हे महाराज, इससे अधिक मुझको अब कुछ नहीं कहना है। वेदों ने आपको इस प्रकार प्रसिद्ध किया है कि आप पुरुषोत्तम हैं, परोपकारी प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते। श्रवण सुजस सुनियायो प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरत हरन शरण सुखद रघुबीर। हे प्रभु त्राहि माम त्राहि माम, प्रभु मैं आपके चरणों की शरण में आया हूँ। अब आप अपना धर्म समझ करके जैसी आपकी इच्छा वैसा करें। आप प्रभु महान हैं, आपके सामने मुझ जैसे पामर, मुझ जैसे पापी ने घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं अवश्य मर जाऊंगा, मैं मरूंगा, अब मैं जीवित नहीं रह सकता, ऐसा कह करके यह अधिमास ब्रह्मा के पुत्र नारद शांत हो जाते हैं। एकाएक विष्णु भगवान के निकट गिर जाते हैं। तब इस प्रकार गिरते हुए इस मलमास को देख करके भगवान की सभा के लोग बड़े विस्मय को प्राप्ति हुए। इत्युक्त्वा विरतिमुपागते धीमासे श्री कृष्णो बहुल कृपा भरावसन्ना,
मलमास को देख करके भगवान के सभा के लोग बड़े विस्मय को प्राप्त किए हैं। भगवान कहते इस प्रकार कह करके शांत होकर के अधिमास के प्रति भगवान कृष्णचंद्र आनंद कंद ने मेघ के सम्मार गंभीर वाणी में से क्या कहा, चंद्रमा के किरणों की तरह शांत होकर के सूति जी महाराज कहते हैं कि हे विप्रो, वेद रूप रिद्धि के आश्रित भगवान के का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़वानल अग्नि के समान वचन को सुनकर के प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से पुनः पूछते हैं। सत्वा प्रहर्षित मनः मुनिरावभासे शुश्रूपुरादि पुरुषस्य वचांसि विप्राः। इत श्री बृहन्नादि पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्मने मलमास विज्ञप्ति नाम चतुर्थो अध्यायः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।